Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Hatima Sinab. I am student of BS Chemistry 5th semester. Today I present the topic of lengthenite contraction. The steady decrease in atomic and ionic size of lengthenite element with increasing atomic number is called the lengthenite contraction. अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो क्या द स्टेडी डिक्रीज द एटॉमिक साइज कि जब हम लेंथेनम टू लुटीशियम जाते हैं ये लेंथेनाइट सीरीज़ है। जब हम लेंथेनम टू लुटीशियम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा क्या बढ़ जाता है और साइज़ डिक्रीज़ होता है। इसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन जो है वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ज़्यादा है तो शील्डिंग इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन कम होगी तो शील्डिंग इफ़ेक्ट भी कम होगी। अब अगर हम साइज़ को देखें तो हमारे पास क्या 4 ऑर्बिटल्स है SPDF। ये एस सब शेल जो है इसका साइज़ सबसे छोटा है। जब साइज़ स्मॉल है तो इसका मतलब रिपल्जन इसमें क्या है, ज़्यादा है। इसके मुकाबले में पी का साइज़ एस से थोड़ा बड़ा है तो इसमें रिपल्जन थोड़ी कम होगी, और एस से डी का साइज़ बड़ा है तो डी में रिपल्जन पी से कम होगी। अब डी का जो एफ़ का साइज़ है वो सबसे बड़ा है तो फिर डी में एफ़ में रिपल्जन क्या कम से कम होगी। तो रिपल्जन क्या है, एफ़ की सबसे कम है। जब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन कम है तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, वो भी इसका कम है। इसका क्यों इलेक्ट्रॉन रिपल्जन कम होते हैं, क्योंकि डी सब शेल जो है वो बहुत डिफ्यूज एंड शेप होता है, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है वो कम होती है और शील्डिंग इफेक्ट भी कम होती है। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये क्या, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। n-2 1 to 14 n-1 d 0 to 1 and 6s2। ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल मतलब एस शेल है। और वैलेंस शेल के बाद जो शेल आता है उसको हम n-d यानी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। और पेनल्टीमेट के बाद जो आता है उसको हम एंटी पेनल्टीमेट यानी 4f शेल कहते हैं। ये जो है 6s2 ये सारी लेंथेनाइट का सेम होता है, क्योंकि सब में क्या होता है 6s2 सबका फील्ड होता है। इसमें जो है स्लाइटली वेरिएशन होती है, यानी बाद में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाद में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस यहाँ पर आता है इस 4f शेल में। अगर हम लेंथेनम को देखें तो ये लेंथेनाइट सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 57 है। इसके अगर हम इसकी ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये लास्ट वन जो ऑर्बिटल है F, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, 4f में, यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ पर होगी, 4f ऑर्बिटल 4f शेल में होगी। जब 4f शेल में होगी तो हमने यहाँ पर कहा कि 4f जो है वो क्या डिफ्यूज एंड शेप होता है। इसकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, कम होती है। जब इसकी शील्डिंग इफेक्ट कम होती है तो ये न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है इसकी कॉज अब क्या है, तो the contraction is size of atom or ion by pulling the valence electron inward due to high nuclear charge and poor shielding effect of f electron is the main cause of lanthanide series। हम पीछे हमने पढ़ा कि एफ सब शेल जो है ये क्या है, ये ही लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का क्या है, वजह है। इसी वजह से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है। अब है कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। सबसे फर्स्ट वन जो है रिजेबलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज़ है इसकी जो एटॉमिक साइज़ है वो सेम है। क्योंकि ऊपर से नीचे जितना साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए उतना ही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है। जब डिक्रीज़ हो रहा है तो सेकंड एंड थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज़ है इसकी जो साइज़ है वो क्या होती है, वो सेम रहती है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जितना एक साइज़ छोटा होगा
जितना ही एक एटम का साइज छोटा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा और अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब लेंथनम जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनाइट सीरीज का, इसका साइज़ बड़ा है देन लुटीशियम। अब लुटीशियम का साइज़ क्या है, छोटा है। क्यों क्यों छोटा है? ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से लुटीशियम का साइज़ क्या है, छोटा होता है। तो लेंथनम जो है उसका लार्ज इन साइज़ है, तो इसका मतलब ये कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन लुटीशियम। तो लेंथेनाइट सीरीज़ में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, डिफरेंस एंड बेसिसिटी। इसमें किस तरह पूछा जाता है कि LaOH3 एंड LuOH3 में कौन सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिक है। तो हमने फजान रूल पढ़ा है। फजान रूल में हमने क्या पढ़ा कि कोवेलेंट करेक्टर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है किसके, साइज़ के। अगर साइज़ जो है वो कम हो रहा है, साइज़ छोटा है तो कोवेलेंट करेक्टर क्या है वो ज़्यादा होगी। अगर साइज़ बड़ा है तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगी, वो कम होगी। अब लेंथनम टू लुटीशियम, हमें पता है कि लेंथनम टू लुटीशियम जो साइज़ है वो क्या, वो इंक्रीज़ होता है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज़ होगी तो जो LuOH3 है कैन नॉट ईजीली गिव OH आयन, तो ये आसानी से OH आयन नहीं देगा, इसलिए LaOH3 जो है वो मोर बेसिक है देन LuOH3। तो क्या मतलब कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो बेसिसिटी है वो क्या, वो डिक्रीज़ हो रही है। थैंक यू।